13 ओवर के बाद 93 फॉर इंडिया आफ्टर लूजिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। अभी अभी हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन गए हैं और अक्षर पटेल जो भारत के ऑलराउंडर हैं उन्हें बैटिंग के लिए आए हैं। और ये फ्रेंच कट कर दिया थर्ड मैन की तरफ, लॉन्ग लेग की तरफ 4 रन के लिए, फाइन लेग के बाहर बाउंड्री के गेंद 4 रन के लिए। ऐसे कुछ लकी रन्स इंडिया को चाहिए। यहाँ पे इस ग्राउंड में, इस पिच में गेंद काफ़ी नीचा रह रहा है, इसलिए 160 यहाँ पे पार स्कोर हो सकता है। मेरे को लगता है अगर भारत 170 बनाने में सक्षम हो गया, सफल हो गया, तो भारत ही ये मैच जीतेगा, क्योंकि पिच में बॉल काफ़ी नीचा रह रहा है। यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी भारत को चाहिए इस मैच में 170 के करीब स्कोर पहुंचाने के लिए। अभी दिनेश कार्तिक भारत के बहुत ही अनुभवी विकेट कीपर हैं जो आने शेष हैं। बड़ी ज़बरदस्त फिनिशर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका आईपीएल में निभाई थी। अभी काफ़ी रन भारत बना सकता है इस बीच। अगली गेंद जैसे आहिस्ता से खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 रन के लिए अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल भी काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी करने में माहिर है। शायद उन्हें इसीलिए भेजा गया है कि वो जाकर रनों की गति बढ़ा दें। और दूसरा राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी गेंदबाजी के लिए मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए, ये भी रीज़न हो सकता है। और कैच कर लिए गए वहाँ विकेट कीपर के हाथों। श्रेयस भी आउट हो गए 40 रन पे। ये बहुत ज़बरदस्त झटका है भारत को। यहाँ से उबरना मुश्किल हो सकता है भारत के लिए। एकमात्र बल्लेबाज जो अच्छी पारी खेल रहे थे और बड़े इत्मीनान से खेल रहे थे आउट हो गए अभी अभी। विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा। भारत को हर हाल में 160 रन तो बनाने ही होंगे अगर उसे इस मैच को जीतना है तो। बॉल बहुत नीचा रह रहा है। स्पिनर भारत के भी इस मैच में कुशल साबित हो सकते हैं, खासकर चहल जो कि बहुत ही अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं भारत की तरफ से। जैसे कि पिच में दरारें नज़र आ रही थी, अब वो प्ले में आ चुकी हैं और पिच में काफ़ी टर्न देखने को मिल रहा है। बॉल बहुत नीचा रह रहा है, इसलिए बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत हो रही है। अगर ड्यू जल्दी आ जाता है दूसरी इनिंग में तो भारत को अपने दोनों स्पिन गेंदबाजों को भी पहले लगाकर उनके ओवर ख़त्म करने होंगे ताकि उन्हें बॉलिंग में परेशानी ना आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति में है इस समय मैच। 6 ओवर और 1 गेंद शेष है। दिनेश कार्तिक आए हैं। इन्होंने अपने अकेले के दम पे पीछे आईपीएल में काफ़ी मैच जितवाए हैं, इसी कारण इनका टीम में चयन हुआ है। और पहली गेंद को आहिस्ता से खेल दिया है कवर पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए, और दूसरा भी लेना चाहते थे लेकिन मौका नहीं बन पाया दूसरे का। कार्तिक बहुत ही तजर्बेकार भारत के, ये भी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक के रूम में 2 विकेट कीपर बड़े लंबे समय तक खेले। कार्तिक तो आज भी टीम में प्रवेश करने के हकदार हो गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया। यहाँ भारत को एक 35-40 रन की शराकत करनी होगी और आखिरी के 2-3 ओवर में चौके छक्के लगाकर इस मैच में का स्कोर 170 के करीब ले जाने की कोशिश करनी होगी। 170 तो इस मैच का विनिंग टोटल मेरे को लग रहा है। दिनेश कार्तिक सक्षम है 170 के करीब भारत को ले जाने में। अभी 6 ओवर बाकी हैं।
पार्नेल ने आज अच्छी बॉलिंग की, इस गेंद को आहिस्ता से खेला, पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं। ये साझेदारी भारत के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है ये दोनों, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान के रूप में बल्लेबाज शेष रह जाते हैं। भारतीय दर्शकों में इस समय थोड़ी निराशा है और आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए कार्तिक ने 1 रन ले लिया पार्नेल की इस गेंद पे। दक्षिण अफ्रीका ने आज बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और विकेट भी जो बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। बॉल नीचा रह रहा है, कई बॉल उछाल भी ले रहे हैं, असमतल उछाल है विकेट में, जो कि बल्लेबाजी के लिए मुश्किल विकेट है। भारत की स्वीट सेंचुरी हो गई है 100 रन और वाइड गेंद फेंकी पार्नेल ने, 1 रन मिला भारत को, 101 पे 5। भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जे दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है कटकी ग्राउंड में, जो कि भारत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट मैच है। इस बीच इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं अक्षर पटेल ने। सात रन की इस समय रन रेट चल रही है भारत की। 5 खिलाड़ी खो चुका है भारत 101 पे। इस गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ अक्षर पटेल ने 1 रन के लिए। एक 102 पे 5। यहाँ 2-3 छक्के चौके आ गए तो मैच का रुख एक बार फिर भारत की तरफ मुड़ सकता है। एक अच्छा ओवर अगर भारत के लिए हो गया तो भारत की इस मैच में पकड़ मजबूत हो जाएगी। अगर अफ्रीका ने 1-2 सफलता एक ओवर में हासिल कर ली तो वो बेहद जीतने के करीब पहुंच जाएंगे। चौबीस रन 2 विकेट पिछली 22 गेंदों पे और लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद वाइड। यहाँ पे कार्तिक को एक जिम्मेदाराना आतिशी पारी खेलनी होगी। किसी खिलाड़ी को एक आज आतिशी पारी खेलनी होगी, 30-35 क्विक रन बनाने होंगे, तभी भारत इस मैच में वापसी कर पाएगा। भारत ने इस टूर्नामेंट अपने मेन बल्लेबाज और गेंदबाज नहीं खिलाए हैं। KL राहुल इंजर्ड हैं, जो कैप्टन थे इस सीरीज़ के लिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है और बुमराह को भी रेस्ट दिया गया है, शम्मी को रेस्ट दिया गया है। इस वजह से भी भारत की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही जितनी अमूमन होती है। और इस गेंद को खेला है स्क्योर लेग की तरफ। 2 रन लेना चाहते हैं दिनेश कार्तिक, लेकिन 1 से ही संतुष्ट होना होगा, लेग वाई के रूप में थे। 14 ओवरों की समाप्ति हो गई है। 104 रन है भारत के अब 15 ओवरों के। अब 5 ओवर रह गए हैं। इसमें भारत को तेज़ तरार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर उन्हें अच्छा टोटल हासिल करना है। भारत की तरफ से दोनों बल्लेबाज तेज़ बैटिंग करने में माहिर हैं। दिनेश कार्तिक अच्छे फिनिशर के रूप में अपने आप को साबित कर चुके हैं और अक्षर पटेल भी बड़े बड़े सिक्सेस लगाने में
माहिर हैं। बेहद इम्पोर्टेंट 5 ओवर जो लास्ट होंगे भारत के लिए। 104 पे 5। यहाँ ना केवल भारत को एक साझेदारी बनानी है, बल्कि एक अच्छा टोटल के लिए भी बनाना होगा जो 160 प्लस होना चाहिए अगर उन्हें इस मैच में कुछ जीतना है। पहली गेंद से आहिस्ता से थर्ड मैन की तरफ खेला, 1 रन के लिए कार्तिक ने। 105 भारत का स्कोर। किंग्स और रबाडा को बॉलिंग के लिए लगाया गया है प्रेटोरियस की जगह पे। उनके सबसे मेन गेंदबाज हैं रबाडा। अभी स्पिनर्स के भी कुछ ओवर शेष हैं, उसमें भारत तेज़ रन बनाने की कोशिश करेगा। इस बीच इस गेंद को मिड ऑफ पे ड्राइव करके 1 रन ले लिया पटेल ने, अक्षर पटेल। भारत को अब कुछ तेज़ रन अंतिम 4 ओवरों में तेज़ रन बनाने होंगे अगर उन्हें इस मैच में बने रहना है तो। इस गेंद को हवा में खेला है, लेकिन क्षेत्र रक्षक से मिड ऑफ से काफ़ी दूर गेंद गिरी, बाल बचे जहां पे दिनेश कार्तिक, और ओवरथ्रो के रूप में 1 रन भी उन्हें मिल गया। 107-5 पे भारत 15.3 ओवर में। देखिए किंग्स रबाडा की ये गेंद हॉफ बॉली थी, काफ़ी देर तक हवा में थी, लेकिन बबूमा की कैप्टन की पहुंच से बहुत दूर थी। उन्होंने रन आउट का भी प्रयास किया, लेकिन 1 रन लेने में कार्तिक सफल। और एक और फिर 1 रन लेने में सफल हुए अक्षर। 108 पे 5 भारत का स्कोर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी निराश नज़र आ रहा है इंडिया का कोचिंग स्टाफ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कोर अभी तक नहीं बने हैं भारत के। ओह, अच्छी गेंद अंदर आती हुई उनकी लेग पे लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आज किशन ने कुछ धुआंधार शॉट खेले और एक अच्छी पारी श्रेयस अय्यर ने खेली। उसके अलावा बाकी बल्लेबाज इतने सफल नहीं रहे। हार्दिक अंदर आती हुई गेंद पे पार्नेल की पे बोल्ड हो गए। चार ओवर बाकी हैं, 109 रन है भारत के। बहुत लो टोटल की तरफ बढ़ रहा है इस समय तो भारत। इन 4 ओवर में भारत को कम से कम 50 रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है लग नहीं रहा भारत 160 के करीब पहुंच पाएगा। 140 के करीब पहुंचने की इस समय संभावना लग रही है बैटिंग के लिहाज से, जिस तरह की हो रही है। आने वाले बल्लेबाज हर्षल पटेल, भुवनेश्वर, अवेश खान और चहल। काफ़ी बैटिंग बाकी है, भारत को इन 4 ओवरों में धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्तिक को आज अपना सारा एक्सपीरियंस जो वर्षों में उन्होंने गेन किया है दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए फिनिशर के लिए उन्हें टीम में लिया गया है। वो फिनिशिंग टच है। इस बीच इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है, 1 ही रन मिलेगा सीधी क्षेत्र रक्षक के पास कार्तिक ने। कार्तिक और अक्षर को अब गियर चेंज करने होंगे और तेज तराज बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैच
में भारत ने विजय हासिल करनी है। तो भारत को क्विंटन डी कॉक जो उनके ओपनर है, उनके आज ना खेलने का अवश्य फ़ायदा होगा, लेकिन 160 के करीब तो भारत को करने ही पड़ेंगे। इस बीच आहिस्ता से कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। कार्तिक ने 110 पे 5। जल्द से जल्द भारत को अपने गियर चेंज करने होंगे, क्योंकि बहुत ही स्लो इस समय दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। और इस गेंद को आहिस्ता से खेला मिड विकेट की तरफ पटेल ने 1 रन के लिए। अक्षर पटेल पिच में समतल उछाल है, कोई गेंद बहुत ऊंची जा रही है, कोई नीची रह रही है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका। और इस बीच डंडा उखाड़ दिया उन्होंने पार्नेल ने, लेकिन ये पिछला एक्शन प्ले था, सॉरी मेरे से गलती हो गई। 111 पे 5 भारत। कार्तिक पार्नेल के इस गेंद को खेलना चाहते थे स्क्योर लेग की तरफ, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ऑफ स्टंप से बाहर से स्क्योर लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन असफल हुए कार्तिक। आखिरी कुछ ओवर बाकी हैं भारत को इस मैच में वापसी करने के लिए। कार्तिक जी जल्दी कुछ कीजिए, भारत इस समय बहुत स्लो खेल रहा है। और इस बीच कार्तिक ने फिर घुमा के मारा है मिड विकेट की तरफ, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। नोकिया का अच्छा ओवर ये। 112 पे 5 भारत का स्कोर। यहाँ पे कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे कार्तिक और अक्षर पटेल को, अगर उसे भारत को इस मैच में बने रहना है। तो चाहे विकेट कैसी भी हो, 140 150 के स्कोर तो टीम को बनाना ही चाहिए। और इस बीच आउट हो गए अक्षर पटेल, क्लीन बोल्ड कर दिया नोकिया ने। अंदर आती हुई गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बुरी तरह सफर रहे। 112 पे 6। इस समय भारत बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। ये देखिए गुड लेंथ गेंद अंदर आती हुई और क्लीन बोल्ड, मिडल स्टंप उनका उखड़ गया। गेंद की लाइन पूरी तरह से मिस किया। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अक्षर पटेल, नाकामयाब रहे। नए बल्लेबाज आए हैं हर्षल पटेल, जिनको काफ़ी देर के बाद भारतीय टीम में लिया गया है। ये भी अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन इस समय भारत तेज तरार खेलने में सफल नहीं हो पा रहा। दक्षिण अफ्रीका ने इस समय पूरी तरह से मैच पे पकड़ बनाई हुई है। बहुत ही कुशल होने जा रहे हैं ये लास्ट 2-3 ओवर। ऐसे लग रहा है कि भारतीय टीम क्लीन ऑल आउट ही हो जाएगी, जिस तरह की परिस्थितियां इस समय नज़र आ रही हैं। 112 पे 6। भारतीय तमाशाई बहुत उदास मुद्रा में है इस समय। जो चौके छिक्के देखने आए थे वो अभी तक देखने को मिले नहीं उन्हें। और अच्छी गेंद रवाडा की, ऑफ स्टंप के बाहर कार्तिक खेलने में असफल रहे।
क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। टीमें 84-85 रन्स पे भी आउट हो जाती हैं। जिस तरह की विकेट आज देखने को मिल रही है, अफ्रीका को भी इस मैच में रन बनाने आसान नहीं होंगे। अनिल भारत जी कनाडा से भी इतना खुश नहीं है कि भारत आज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, अनिल जी हर मैच में कमेंट्री करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अनिल भारत जी फ्रॉम कनाडा। इस समय मैच की सूरत हाल ये है, 113 पे 6 रन, 6 विकेट हो चुके हैं। भारत को तेज तरार 30-35 रन जरूरी चाहिए इस समय। कार्तिक वो करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कार्तिक ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। हर्षल को ये गेंद फुल टॉस से गैप में खेला है, 4 रन हो सकते हैं। ये बड़ी देर के बाद बाउंड्री आई, पॉइंट के बाहर गेंद, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। थोड़ी सी भारतीय दर्शकों में जहां ये देखिए खुशी की लहर जगी है और भंगड़ा डाल रहे हैं भारतीय दर्शक इस चौके के साथ। अपनी इस बॉल से खुश नहीं है रवाडा। ये देखिए दर्शकों में कितना उल्लास है और कोच द्रविड़ भी उनकी इस शॉट के लिए दाद देते हुए। पहली गेंद खेली थी हर्षल ने, उसे 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर, कवर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया उन्होंने। ऐसी ही कुछ शॉटें हमें और चाहिए अगर भारत को कुछ करना है। तो जो लाखों की तादाद में दर्शक आए हैं वो इसी तरह की बैटिंग देखना चाहते हैं। इस बीच अगली गेंद से मात खाए वो, विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई। अब 2 ओवर और 2 गेंदें सिर्फ शेष हैं। बड़े सोच विचार के उन्होंने स्पिनर्स के ओवर काट दिए बबूम्बा ने, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। एक 140 के करीब भारत को इस स्कोर को ले जाना चाहिए अगर कुछ उन्हें होप रखनी है तो। कार्तिक इस मैच में अभी तक हम कह सकते हैं कुछ खास करने में सफल नहीं हुए, जिनके लिए उन्हें इस टीम में लिया गया है फिनिशर के लिए। कोई फिनिशिंग टच अभी तक वो दे नहीं पाए। लास्ट 2 ओवर बाकी हैं। भारत ने बहुत ही डिसपॉइंटेड बैटिंग इस अभी तक की है। और आखिरी 2 ओवर में भारत को कोशिश करनी होगी वो किसी भी तरह से 140 के करीब स्कोर को ले जाएं, ताकि भारत के बॉलर्स के पास फाइट करने के लिए कुछ तो टोटल हो। मुझे अभी भी होप है अगर भारत ये 150 के करीब ले जाता है तो भारत ये मैच जीत सकता है, क्योंकि पिच में बहुत ही असमतल उछाल है। भारतीय स्पिनर भी आज बहुत ही कुशल साबित होंगे। 2 ओवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय। कार्तिक को कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ पे। और हर्षल ने इसे कट कर दिया थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। 120 भारत का स्कोर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। मिडिल ओवर में भारत ने आज अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। उन्होंने विकेट भी खोए और रन भी ज़्यादा नहीं बनाए। शुरुआत में के 5-6 ओवरों में भारत अच्छा खेला। अब सारी गेम कार्तिक के ऊपर आ चुकी है कि कार्तिक क्या करते हैं।
और मात खाए कार्तिक, जहाँ पे विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग नोकिया कर रहे हैं आज। अंतिम 10 गेंदें शेष हैं और इसमें भारत को 20 रन बनाने होंगे अगर मैच को में कुछ भारत करना चाहता है। और कार्तिक ने इसे ड्राइव किया है, 1 ही रन मिलेगा। जिस तरह के लिए जाने जाते हैं कार्तिक, आज ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा अभी तक। बुवाम्बा ने बहुत ही अच्छी कप्तानी की आज, फिर भारत को घुटनों पे ला दिया है अभी तक। इस बीच हर्षल ने इसे 1 रन के लिए आहिस्ता से खेल दिया है पॉइंट की तरफ। 121 भारत। आखिरी 8 गेंदें बाकी हैं। अभी भी भारत की तरफ से कोई बाउंड्रीज या तेज तरार बैटिंग करने की कोशिश नहीं की जा रही है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। वो टेस्ट मैच सोच रहे लगते हैं जिस तरह की बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। अभी 4 विकेटें शेष हैं, उन्हें तेज खेलना चाहिए। और इस बार पहली बार उठा के मारा है कार्तिक ने 4 रन के लिए अपने लॉन्ग लेग के बाहर। बड़ी देर बाद कार्तिक ने 4 रन के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते। थोड़ा देर पहले आपको ये शुरू कर देना चाहिए था। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसे पुल कर दिया लॉन्ग लेग के बाहर 4 रन के लिए। अभी भी कुछ हो सकता है, 7 गेंदें बाकी हैं। 15 रन जरूर भारत को यहाँ पे बनाने चाहिए। और वाइड गेंद लाइन से बटके नौकिया। दबाव होता है इस समय गेंदबाज पर भी जब चौका लग जाता है और स्लोग ओवर चल रहे होते हैं। भारत के दर्शक जहाँ पे झंडा फहराते हुए। इस बीच इस गेंद को कट कर दिया है थर्ड मैन की तरफ। 4 रन के लिए एक बार फिर अच्छी शॉट कार्तिक की। और कार्तिक यहाँ पे कुछ अच्छी बल्लेबाजी, चौके छक्के की कोशिश अब उन्होंने शुरू की है लास्ट 8 गेंदों पे। इस ओवर में 2 बाउंड्री के साथ भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा है। और आखिरी ओवर में भी भारत को ऐसे ही खोलना होगा अगर उन्हें इस मैच के में कुछ अपनी पकड़ कायम रखनी है तो। जल्द से जल्द हर्षल को सिंगल लेकर दूसरे एंड पे जाना होगा, जहां उन्हें खुद चौके और छक्के की कोशिश करनी होगी। बेहद इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर आने जा रहा है साउथ अफ्रीका का, जिसमें भारत 15-20 रन हासिल करने की कोशिश करेगा ताकि उनके गेंदबाजों को कुछ बॉलिंग करने के लिए मिल सके। आखिरी ओवर में आ रहे हैं। ये गेंद इसे उठा के मारा है इनसाइड फील्ड के ऊपर से, गैप में गेंद 4 रन। आखिरी 5 गेंदें बाकी। जबरदस्त बैटिंग इस समय हर्षल और कार्तिक करते हुए। पिछले ये 2 ओवर भारत के लिए अच्छे जा रहे हैं। अब यहां से रुकना नहीं होगा भारतीय खिलाड़ियों को, चौकों की कोशिश लगातार करनी होगी। इनफैक्ट ये तो 3-4 ओवर पहले शुरू कर देना चाहिए था इन्हें। ये देखिए हाफ बॉली और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। प्रिटोरियस की अगली गेंद फुल टॉस मिस कर गए। वहां पे हर्षल बाई के रूप में रन लेना चाहते थे लेकिन कार्तिक ने मना किया। ये स्लो गेंद फेंकी थी उन्होंने।
स्पीड से मात खा गए हर्षल। इस बीच अगली गेंद को फिर उठा के मारा एक्स्ट्रा कवर के बाहर, गैप में गेंद, 4 रन। नहीं सॉरी, पीछे से क्षेत्र रक्षक एक आ गए और उन्होंने पकड़ लिया इस गेंद को, सिंगल ही मिला यहाँ पे। अब आखिरी 3 गेंदें शेष हैं, 135 पे 6। दिनेश कार्तिक इस गेंद को पेटेरियस्की को खेलेंगे। शौकीन से खचा खचा भरा हुआ स्टेडियम, बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। संडे की ये खूबसूरत इवनिंग। पंजाब में तो इस समय बहुत ही गर्मी पड़ रही है और ये देखिए खिलाड़ी भी पूरी तरह से भीगे पड़े हैं। इतना आसान भी नहीं है क्रिकेट खेलना। और इस गेंद को उठा के मारा है कार्तिक ने 6 रन के लिए, जबरदस्त शॉट। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए खेला। 141, जितना हम सोच रहे थे 140 प्लस जाए और उतना तो वो भारतीय टीम करने में सक्षम हो गई है। चाहे स्कोर कुछ भी है, मेरे को पक्का यकीन है भारत इस मैच को जीतने का पूरा प्रयास करेगा और अफ्रीका के लिए ये कोई आसान काम नहीं होने जा रहा क्योंकि पिच समतल है। ये देखिए हॉफ बॉली उसे उठा के मारा लॉन्ग ऑफ के बाहर, लास्ट गेंद, और फिर उठा के मारा है। उसे देखना होगा गेंद कितनी दूरी तय कर पाई और 6 रन। बड़ा जबरदस्त फिनिश किया इस मैच को कार्तिक ने। 147 इस मैदान में इस टोटल को कम नहीं आंका जा सकता। एंड में 2 जबरदस्त ओवर खेले वहां पे भारत ने और स्कोर को 147 पे पहुंचा दिया। इस मैच में हमें काफ़ी रोमांच देखने को मिलेगा क्योंकि पिच में असमतल उछाल है और भारतीय स्पिनर भी अच्छे हैं। मेरे को लगता है ये मैच भारत जीत सकता है अगर वो पहले 4-5 ओवरों में उन्हें ज़्यादा रन ना बनाने दे और 2 सफलताएं हासिल कर लें। अभी हम सब भारतीयों को अभी भी आशा है कि भारत ही ये मैच जीतेगा। बुरी तरह से भीगे हुए हैं दिनेश कार्तिक पसीने से। क्रिकेट खेलना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। 147 रन का पीछा करेगा साउथ अफ्रीका और मैं कुछ देर बाद आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, एंजॉय क्रिकेट।